कुछ के जहन में ये सवाल होता होगा कि अटरिया वाले हर साल जलसा क्यों करते हैं, जलसा करने से क्या होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तो सबसे बड़ी बात ये है, और उनको आप बताइए कि मेरे भाई जलसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जब जमीन पे बैठ करके हुजूर का जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र मुस्तफा के शहर गुंबद खिजरा में होने लगता है। हम यहां हुजूर का जिक्र करते हैं, हमारा जिक्र मदीने शरीफ में होता है। और जरा सोचिए कि अगर हम हुजूर का जिक्र न करें तो कौन करेगा? बेशक बेशक। क्या ख्याल है आपका? अगर हुजूर का जिक्र हम ना करें, मुसलमान ना करें, सुन्नी ना करें, तो हुजूर का जिक्र कौन करेगा? ओ मेरे भाई, ये शैतानी वसवसे हैं, ये गुमराहियत के बोली हैं, ये जहालत के अल्फाज हैं कि क्या जरूरत है जलसे करने की, क्या जरूरत है जुलूस करने की, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तुम जरा बताओ तो सही, क्या हम लाखों रुपए शादियों में खर्च नहीं करते, बम पड़ाकों और रवाइशों में खर्च नहीं करते, डीजे और नाच गानों में खर्च नहीं करते? तुम वहां बोलो कि नाच गाने में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें बम पड़ाकों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें तमाशों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है जहेज के नाम पे खर्च करने की। अगर मुस्तफा के नाम पे जलसे में खर्च होगा तो क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा? जरा बरेली के कलंदर से पूछ तो मेरा इमाम कहता है, अरे मुस्तफा के नाम पे खर्च करो, खर्च करो, इतना खर्च करो कि कल कयामत के मैदान में नबी तुम्हें देख ले तो कह दे, या अल्लाह बिन देखे मोहम्मद से मोहब्बत करना ये उम्मती का काम है, इसे जन्नत ले जाना ये मुस्तफा करीम का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। जोर से जोर से जोर से है, ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं, वरना हुजूर का जिक्र करने के लिए पूरी कायनात है। बेशक। हाँ, हुजूर का जिक्र करने के लिए कुल कायनात है। अल्लाह का करम है कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि ये जिक्र करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। आमीन आमीन आमीन। तो क्या लगता है हम जिक्र नहीं करेंगे, आप जिक्र नहीं करेंगे तो हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो समंदर की मछलियां जिक्र करने लगेंगी। बेशक बेशक बेशक। खुदा की कसम, अगर हम चुप हो जाएंगे तो जंगल के जानवर हुजूर का जिक्र करेंगे। ओ यार, अगर हमारी ज़बानें खामोश हो जाएं तो दरख्त के पत्ते हुजूर का जिक्र करेंगे, ये जमीन का बिछौना हुजूर का जिक्र करे, आसमान का सामियाना हुजूर, आसमान का सामियाना हुजूर का जिक्र करे। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। और एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अटरिया शरीफ वालों, अगर तुम कान खोल के सुन रहे हो तो सुनो। तुम कहते हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? जब दिल्ली एनआरसी के प्रोटेस्ट में हमारे मुसलमान बच्चे नारा लगा रहे थे तो क्या कहा था? जेएनयू के पढ़े लिखे हिंदू बच्चों ने यही कहा था ना, ये मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा इसीलिए लगाता है ताकि दुनिया वाले समझ जाए, न ये सफाई आ रहा है, न ये पछपाई आ रहा है, न ये भाजपाई आ रहा है, ये मुसलमान मुस्तफा का नारा लगा रहा है, मुस्तफाई आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र किया करो और दिल लगा के किया करो, अकीदत के साथ किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो जिक्र है, अगर यहूदी ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। हाँ? अगर क्रिश्चियनों ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी जिक्र की बरकत से ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो दो शेर पढ़ दूं? जी जी, इरशाद। इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। आगे से लेके पीछे तक अपने नबी को पुकारिए, क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। मुरादाबाद वालों, तुम तो इशारे की जबान समझते हो, दिल से नारा लगाओ, क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। वाह वाह वाह। और अल्लाह का फजल है कि
ऐवाने कुफ्र में जलजला करने के लिए कोई ऊंचा पजामा वाला मौलवी नहीं, जो शेर आया है वो अहमद रजा का गुलाम है, ताजु शरीया का मुरीद है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जज्बा भी हम बरेलवियों के पास है, ये जज्बा भी हम ही सुन्नियों के पास है। हम जब आंख उठाए तो फिर कुफ्र के ऐवान में जलजला तारी हो जाता है। दो शेर पढ़े, दिल लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अकीदत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दावत की आपने, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपके दस्तरखान को खूब बरकत अता फरमाए। बहुत खिदमत की हमारे हाजी खालिद साहब ने। शेर सुनिए, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िला चतुर्वेदी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन एटलिया शरीफ। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और एक शेर हम अपनी कमेटी के नौजवान बच्चों के लिए पेश करते हैं, जो ये कहते हैं कि हुजूर की मिलाद क्यों करते हो, और हुजूर की मिलाद करते हो तो फायदा क्या होगा। जो सरकार की, जो सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। माशाअल्लाह। वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, रह के फाकों में। सुभान अल्लाह। झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने से ना उम्मती का नबी से रिश्ता मजबूत होता है। बेशक। दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। एक शायर ने कहा, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पूरा मजमा जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सय्यदना मौलाना मोहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन तबका व तदूम बिदवाम मलिकल हय्युल क़य्यूम। अब हमारा ये पूरा मजमा, ये पूरा सुन्नी जो बैठा हुआ है, अब जरा सा अपने ज़हन को करीब कीजिए। अब आइए हम आपको उस तरफ मुतवज्जो करते हैं, वहाँ आपको लेकर के चलते हैं जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी कशमकश का आलम है। लोग सोच रहे हैं क्या होगा। आए मज़हब इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है, मुसलमानों के बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालत है वो ना हमसे छुपी हुई है, ना आपसे छुपा हुआ है, ना हमसे पर्दा है, ना आपसे पर्दा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कैसी कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये हालात ऐसे सामने क्यों आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये मेरे कौम के कय्यूर नौजवानों, एक कौम मुस्लिम के बहादुर शेरों, आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये
सिचुएशन क्यों हो रहे हैं, माहौल ऐसा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। जब इस पे तहकीक की गई तो बातें पता चली, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ एक अलग तरीके की नैरेटिव इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंच चुकी है, दुनिया के सामने रिजल्ट सामने आ चुका है, लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, लोगों ने इस बात को मान लिया है अगर इस्लाम को न रोका गया, इस्लाम को रोकने की कोशिश न की गई, मुसलमानों का गलत चेहरा दुनिया के सामने अगर न पेश किया गया तो इस्लाम ये इतना अच्छा दीन है, ये इतना प्यारा दीन है, ये इतना ब्यूटीफुल दीन है, ये इतना कूल माइंड दीन है कि अगर इस दीन को रोकने की नापाक कोशिश न की गई तो किताबें बाद में बंद होगी, जबान पे मोहम्मद अरबी का कलमा पहले जारी हो जाएगा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझो नौजवानों, बात समझो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात समझो मुसलमानों कि बात है कहाँ की। बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक दहशतगर्दी से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक टेररिस्ट से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान चेहरों पे दाढ़ी रखे, सरों पे टोपी रखे तो वो गलत है। बात ये है कि अगर ये चीजें दिखा करके अगर हमें बदनाम न किया गया, अगर हमारा गलत चेहरा न पेश किया गया, अगर नैरेटिव समाज में न बनाया गया तो दुनिया को पता नहीं है। यही वो कौम है कि इसके 17 साल का बच्चा जब मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में जमीन पे चलता है तो यहूदी माएं कहती हैं अब अपने आंचल को फैला लो क्योंकि इंसाफ का दामन भरने के लिए जमीन पे मुस्तफा का गुलाम मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। आपको नहीं पता मेरे बच्चों, आप इस्लाम की तारीख नहीं जानते। हम जिस जमीन पे रहे हैं और हम जिस रास्ते से चले हैं, दुनिया में जहालत को मिटा करके हमने हिदायत का नूर पैदा फरमाया। ये हमारी तारीख नहीं है और लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए वो आपका गलत चेहरा, आपका गलत एजेंडा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्या शोर शराबा है। स्टेज के पीछे जो लोग खड़े हैं, स्टेज के पीछे हैं, इन्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इन लोगों के लिए जो मेंबर शरीफ के पीछे हैं। ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को ये बहुत ब्रिलियंट है, ये क्या समझ रहे हैं आपको बहुत तेज तर्रार है। मैं इनसे कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत बाकी है तो या तो आकर के मेरे नबी की महफिल में बैठो या तुम अपने घर चले जाओ। बिल्कुल बेशक चले जाओ अपने घर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें 10,000 बेगैरत और बुज़दिल नहीं चाहिए, हमें 72 चाहिए लेकिन करबला के हुसैन का गुलाम। नारे